नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एटीजी क्लासेस में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हमारे कक्षा 5 की एनसीईआरटी सीरीज की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम लोग कक्षा 4 की वीडियो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कक्षा 3 की। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले के वीडियोज़ को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ सभी वीडियोज़ आपको एक क्रम से मिल जाएँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। झूम खेती। झूम खेती क्या है, ये कहाँ होती है? तो झूम खेती मिजोरम में होती है। कहाँ? मिजोरम में। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। झूम खेती में क्या होता है कि फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं, बस जला देते हैं। यह राख जमीन के लिए खाद का काम करती है। यानी वहाँ क्या करते हैं, जब हम जमीन को वैसे ही छोड़ देते हैं कुछ साल के लिए, फिर जब दोबारा खेती करना होता है तो वहाँ जो जंगल या बांस उग जाते हैं उसे हम उखाड़ते नहीं हैं, बल्कि उसे जला देते हैं और उससे जो राख बनती है वो राख उस जमीन के लिए खाद का काम करती है। फिर जब खेती की बारी आती है तो खेत को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छोड़ देते हैं। यानी जब खेती की बारी आती है तो खेत को जोता नहीं जाता है, बल्कि मिट्टी को बस हल्का सा ऊपर से हल्का हल्का खोद दिया जाता है या पलट दिया जाता है और फिर उसके बाद उसमें बीज छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। यानी इस विधि द्वारा झूम खेती में क्या होता है कि अलग अलग तरह के बीज एक ही खेत में बो सकते हैं। मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। मुख्य फसल चावल है। चिराओ नाच मिजोरम का है। यानी कि मिजोरम की जो मुख्य फसल है वो क्या है? चावल है। चिराओ नाच कहाँ का है? मिजोरम का। यानी चिराओ कहाँ का नृत्य है? तो मिजोरम का हम लोग को याद रखना होगा। मिजोरम के लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। कितने लोग? 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। कहाँ के? मिजोरम के। तो मिजोरम के लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। पोलियो जीवाणु से फैलता है। किससे? जीवाणु से। पोलियो रोग कैसे फैलता है? जीवाणु से। यह जन्मजात नहीं होता है। पोलियो रोग जीवाणु से फैलता है, यह जन्मजात नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मेंडल, इनका पूरा नाम ग्रेगर मेंडल है। पूरा नाम ग्रेगर मेंडल। ये मेंडल कौन है? आइए जानते हैं। इनका जो प्रयोग था मेंडल का, वो मटर के पौधे पर था और जन्म इनका कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में 1822 में। ऑस्ट्रिया 1822 में। किसका? मेंडल का। प्रयोग किस पर? मटर के पौधे पर। इनका प्रयोग 7 साल तक चला, जिसमें 28,000 पौधों पर प्रयोग किए। कितने कितने साल तक? 7 साल चला और 28,000 पौधों पर इन्होंने प्रयोग किए। और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे हमारा है मुकादम। तो मुकादम क्या है? कर्ज वसूल करने वाला। कर्ज वसूल करने वाला उसको क्या? मुकादम कहते हैं। आई, आई का मतलब क्या होता है? माँ। माँ को आई कहा जाता है। फिर क्या है? पूरण पोली, यानी चने की दाल की मीठी रोटियां। चने की दाल की जो मीठी रोटियां हैं उन्हें पूरण पोली कहा जाता था। अफसाना मंसूरी, ये कौन है? अफसाना मंसूरी, तो ये एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। क्या है? बास्केटबॉल खिलाड़ी, जो एक चमकता सितारा है। अफसाना मंसूरी कौन है? बास्केटबॉल खिलाड़ी। अब एक नोट पॉइंट यहाँ दिया है। सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर उसमें बीज रखे जाते थे। यानी क्या होता था कि जब लौकी सूख जाती थी तो उसको अंदर से सफा करके फिर उसको मिट्टी से लीप के उसमें बीज रखे जाते थे। कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां डाल देते थे। यानी बीज को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम की पत्तियां डाल देते थे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास 4 की ईवीएस सीरीज को लेकर। धन्यवाद।